हाय गाइस, तो आज इस वीडियो पे बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये जो सेटअप है आप दुबई में कैसे कर सकते हो। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी आता है क्योंकि बहुत सारे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में अच्छे खासे अर्निंग भी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से कुछ सर्कुलेशन आने के बाद, आरबीआई की सर्कुलेशन आने के बाद काफ़ी लोग जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करते हैं वो अपने सेटअप को दुबई में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो दुबई में शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से कंसल्टेंसी से आपको बात करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सारा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा कि दुबई में फॉरेक्स ट्रेडिंग को सेटअप कैसे करते हैं। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ जानने को आपके लिए बाकी रहेगा। तो मेक श्योर कि वीडियो को हर एक पार्ट को आप देखना, स्किप मत करना। और टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे जहाँ पे फॉरेक्स के एजुकेशनल पोस्ट भी शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया। साथ में अगर आप ये सोच रहे हो कि दुबई से किस ब्रोकर में आपको ट्रेड करना चाहिए, तो दो ब्रोकर का मैं आपको लिंक दे दूंगा, एक मल्टी बैंक, दूसरा एक्सनेस, जो कि दोनों ही यूएई से रेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर है। काफ़ी सारे लोग इसमें ट्रेड करते हैं। तो दोनों का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे, आप क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। एईडी डिपॉजिट का भी ऑप्शन होता है। तो दुबई के जो करेंसी है आप उसको डिपॉजिट करके भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको दुबई में सेटअप कैसे करना है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको किसी कंसल्टेंसी से बात करना पड़ेगा जो कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एमिरेट्स आईडी, ये सब में आपकी मदद कर सकता है। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी, तो जाहिर सी बात है जब किसी कंसल्टेंसी से आप यहाँ पे बात करेंगे तो वो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स, जो भी सिस्टम होते हैं वो सारा सिस्टम बताएगा। मैंने कंसल्टेंसी से बात किया है और मैंने उससे वन बाय वन समझने की कोशिश की है कि किस तरह से दुबई में फॉरेक्स ट्रेडिंग को सेटअप किया जा सकता है। तो मैं पहला चीज़ आपको बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे आप दुबई में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा कोई बिजनेस वहाँ पे नहीं है, मतलब हर बिजनेस का कोई ना कोई सेक्टर होता है और फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोई बिजनेस वहाँ पे नहीं होता। बल्कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो, या फिर आप एक ब्लॉगर हो, तो आप एक इंफॉर्मेशन सेक्टर के रूप में आप वहाँ पे अपने बिजनेस को एक्टिविटीज़ दिखा सकते हो। मतलब जो आपका बिजनेस आता है या फिर आप अपने बिजनेस को इंफॉर्मेशन सेक्टर के अंदर पे आप यहाँ पे दिखा सकते हो। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो बिजनेस की एक्टिविटी होती है वो आपका इंफॉर्मेशन सेक्टर के रूप में आ जाएगा, जहां पे आप इस सर्विस को यूज कर सकते हो। तो जस्ट लाइक आप ऐसा समझ लो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग नॉट ए बिजनेस, ये एक सर्विस है और आप इंफॉर्मेशन सेक्टर के अंदर पे इस बिजनेस को वहां पे कर सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे हो सकता है पूछा जाएगा कि आप फ्री जोन में ट्रेड करना चाहते हो या फिर मेन लाइन में ट्रेड करना चाहते हो। इसका मतलब ये होता है कि जो फ्री जोन वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे कॉस्ट काफ़ी कम होती है। जस्ट सपोज कि आप दिल्ली पे रहते हो और कोई पटना में रहता है, तो दिल्ली में रहने का जो लिविंग कॉस्ट होगा, पटना में रहने का लिविंग कॉस्ट होगा, वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होती है। ठीक इसी तरह से दुबई में भी कई सारे ऐसे स्टेट है। अब हर स्टेट का अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहोगे, दुबई है, शारजा है, तो अलग अलग स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है वो उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। मतलब दुबई में कुछ और होगी, शारजा में कुछ और होगा। तो फ्री जोन का एक्चुअली में मतलब ये होता है कि आप किसी एक स्टेट में ही वहां का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। जैसे स्टेट जितना छोटा होगा, जो स्टेट जितना ही कम फेमस होगा, उसका रजिस्ट्रेशन लेने में उतना ही आपको कम चार्जेस देना पड़ेगा। तो मेरी यहाँ पे एडवाइस होगी कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए सेटअप करना चाहते हो तो शारजा या फिर किसी अदर जगह का आप वहाँ पे फ्री जोन में रजिस्ट्रेशन ले लेना, जिससे कि आपकी थोड़ी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। और चूंकि ये एक तरह का सर्विस है जहाँ पे आप अपने मोबाइल पे ही ट्रेडिंग कर सकते हो, अपने लैपटॉप में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आप किसी भी कोने से, मतलब दुबई के किसी भी जगह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कोई तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि अगर आपने शारजा से ही रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको वहाँ ही ट्रेडिंग करनी है, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली में सिस्टम ये होता है कि फ्री जोन में जब आप दुबई का ही आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो अगर आपको ऑफिस वगैरह ओपन करनी है तो सिर्फ दुबई में ही चला सकते हो। लेकिन आपको तो यहाँ पर ट्रेडिंग करना है, आपको ट्रेडिंग करनी है मोबाइल पे, लैपटॉप में, तो कहीं भी कर सकते हो। तो एक फ्री जोन का आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। किसी भी छोटे स्टेट का आप रजिस्ट्रेशन वहाँ से ले सकते हो जहाँ पे आपका चार्जेस कम हो। आगे का प्रोसेस क्या होगा, तो जब आप कंसल्टेंसी से आप यहाँ पे बात करोगे तो वो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका ले सकता है। पासपोर्ट हो, किसी तरह का आपसे फॉर्म वो फिलअप कराएगा, ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप हो जाती है। हो सकता है किसी तरह का फॉर्म हो, किसी तरह का एक केवाईसी होगा जिसमें आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड वो लेगा।
और इसके लेने के बाद आपकी बिजनेस एक्टिविटी वगैरह सब कुछ जानने के बाद वो एज ए रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे दे देगा, मतलब दुबई में वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगी। अप्लाई करने के बाद हो सकता है कि इसमें 15 से 20 दिन का टाइम लगे। इसके बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, दुबई पे बुलाया जाएगा कुछ सिग्नेचर वगैरह इस तरह के लिए। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, सिग्नेचर के लिए एक बार फिर आपको दुबई जाना पड़ेगा। इसके लिए वो जिस कंसल्टेंसी से आप यहाँ पे काम करोगे वो खुद ही आपका एक एंट्री परमिट वहाँ पे बना देगा, एक तरह का परमिट वीज़ा वो आपके लिए बना देगा। फिर वहाँ जाकर आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, जो भी आपकी सिग्नेचर वगैरह होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद हो सकता है कि आपका वहाँ पर एक हेल्थ चेकअप हो, एक मेडिकल टेस्ट हो। इसको होने के बाद, ये सब काम होने के बाद अब आपको अप्लाई करनी पड़ेगी वहाँ के इमिरेट्स आईडी के लिए। तो इमिरेट्स आईडी मतलब जैसे यहाँ पर आधार कार्ड होता है, आपका एक पहचान पत्र होता है, ठीक इसी तरह से वहाँ पर बिजनेस करने के लिए आपको एक इमिरेट्स आईडी वहाँ पे मिल जाएगा, जो कि वहाँ का एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है। अब उस इमिरेट्स आईडी के बेस पे आप वहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। बैंक अकाउंट ओपन करने के दौरान दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे इंडिया में बैंक अकाउंट होती है, और इंडिया में जो बैंक अकाउंट होती है वो होती है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। तो वहाँ पर भी दो तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट और कॉर्पोरेट अकाउंट। तो वहाँ पे जब आप अकाउंट ओपन कराओगे तो हर अकाउंट का अलग अलग चार्जेस है। कॉर्पोरेट अकाउंट का हो सकता है चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो आप पर्सनल अकाउंट वहाँ पे ओपन करवा सकते हो। आप पर्सनल अकाउंट से भी वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, क्योंकि डेली का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वह है 1 लाख AED करेंसी का। मतलब डेली का आप 1 लाख AED करेंसी का ट्रांजैक्शन कर सकते हो अगर आप दुबई पे हो, और अगर आपका वहाँ पे पर्सनल अकाउंट है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है डेली का 1 लाख AED का। तो आप चाहो तो पर्सनल अकाउंट के साथ भी यहाँ पर काम कर सकते हो, किसी तरह का कोई भी इशू नहीं आएगा। बाकी कंसल्टेंसी आपको सारा कुछ बता देगी। अगर आपको नहीं पता किस कंसल्टेंसी के साथ आपको काम करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो इसमें दोस्तों ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप किसी कंसल्टेंसी से बात करती हो तो मे बी यहाँ पे एक सिंगल पर्सन का 4 लाख जैसा यहाँ पे खर्च हो सकता है। साथ में अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, 2 लोग हो, 3 लोग हो, तो ये खर्च यहाँ पे थोड़ा सा कम हो सकता है पर पर्सन पे। मे बी कि ये खर्च 3 लाख के करीब में यहाँ पे आपका हो सकता है। बाकी कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो या नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हो, वहाँ पे इसके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि एक तरह का, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरह का सर्विस सिस्टम है ये। किसी तरह का आपने ऑफिस ओपन नहीं किया है, अपने मोबाइल से ही आप कर रहे हो, तो इसके लिए कुछ खास रजिस्ट्रेशन, कुछ खास लाइसेंस का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका ट्रांजैक्शन एक लार्ज अमाउंट पे होता है, 1 लाख AED से भी ज़्यादा होता है, तब फिर आप वहाँ पे लाइसेंस वगैरह ले सकते हो, अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो तो। बाकी का अगर आप इंडिया से जा रहे हो, आप किसी अदर कंट्री से ट्रांसफ़र हो रहे हो, अदर कंट्री से जा रहे हो, फिर बिजनेस का जो लाइसेंस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रेड लाइसेंस बनती है, ये सब का एक प्रोसीजर होता है, तो उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने कंसल्टेंसी से बात करोगे तो वो सारा कुछ आपको बता देगा। रिसेंटली बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडर, क्रिप्टो ट्रेडर मैंने देखा है कि वो दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ से ट्रेडिंग वो कर रहा है। और मेरी यहाँ पर आपकी सलाह होगी कि अगर आप दुबई शिफ्ट होना चाहते हो तो कम से कम आपके महीने का जो इनकम होगा वो 10 लाख लगभग तो होना ही चाहिए। कि अगर हम वहाँ पे बात करें तो लिविंग कॉस्ट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया के मुकाबले में लिविंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए अगर आप वहाँ पे लगभग 10-12 लाख रुपए का इनकम महीने का नहीं करोगे तो आई डोंट थिंक कि कुछ खास असर आपको होगा। फिर वही बात इंडिया वाली ही चीज़ें हो जाएगी कि इंडिया में जैसे आप चीफली चलते हो, किसी चीज़ पे खर्च करने से बचते हो, तो सेम अगर आप दुबई पे भी वहाँ पे करोगे तो फिर दुबई जाने का कोई मज़ा नहीं है। दुबई जाने के लिए कोई ख़ास मज़ा आपको नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि आप एक ऐसे कंट्री में जा रहे हो जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी एक इनकम अच्छा होना चाहिए, एक अच्छी खास इनकम होनी चाहिए, कम से कम 10-12 लाख रुपए महीने का होना चाहिए, तो ही आप दुबई के लिए सोचो। और दुबई में जितने भी ये सब प्रोसेस है उस प्रोसेस को करो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपका कंसल्टेंसी आपको सारा कुछ कर देगा। आपको महज यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख रुपए तक का अमाउंट यहाँ पे लग सकता है। यही डिटेल्स कुछ दुबई में ट्रेडिंग करने का। बाकी और भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने को। कि हमें सपोर्ट करने के लिए आप मल्टी बैंक या एक्सनेस में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। आप वहां से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। मल्टी बैंक के ऑलरेडी ऑफिस है दुबई में, तो उसके भी आप विजिट कर सकते हो।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।